दोस्तों आपको बताना कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर 15 मार्क्स के हमारे साइंस के क्वेश्चन आते हैं, ये साइंस के क्वेश्चन हमारी क्रमशः फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी सेक्शन से होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स के हमारा स्पेसिफिक टॉपिक लाइट से क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई होती है, तो आपको बताना है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। दोस्तों आपको याद रखना है प्रकाश वर्ष दूरी मापने का मात्रक होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं। आपको याद रखना है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अर्थात एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10 के ऊपर 15 की घात मीटर होता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है 1 माइक्रोन लंबाई खालिस्तान के बराबर होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 1 माइक्रोन लंबाई हमारी 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होती है। चूंकि ऑप्शन ऐसा हमारा कुछ है नहीं, तो हम 10⁻⁻6 मीटर को 10⁻⁻4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है 1 बैरल तेल खालिस्तान के बराबर होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एक बैरल में लगभग 159 लीटर होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन, विस्थापन का ऐसा ही मात्रक खालिस्तान है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विस्थापन या दूरी दोनों का ही मात्रक मीटर होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए आ होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताइए विस्थापन कैसी क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, या इंग्लिश में पूछा जा सकता है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि दूरी एक अदिश राशि है। साथ ही साथ आपको याद रखना है चूंकि विस्थापन सदिश राशि है, अतः विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, जबकि दूरी हमेशा अदिश राशि और दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। और दूरी तथा विस्थापन दोनों का ऐसा ही मात्रक m अर्थात मीटर होता है, जो कि लंबाई का मात्रक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई खालिस्तान होती है। अब हम ऑप्शन पर देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पारसेक, सेकंड ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, थर्ड ऑप्शन है खगोलीय इकाई और फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। एक पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष से मिलकर बनता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है और एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। वहीं इसका 3.2 गुना हमारा पारसेक होता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं एक पारसेक इज इक्वल्स टू 3.26 प्रकाश वर्ष। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर, जो हमसे लार्जेस्ट इकाई पूछी इसमें सबसे बड़ी इकाई, तो सबसे बड़ी इकाई हमारी पारसेक होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन, आपको बताना है 1 माइक्रोमीटर खालिस्तान के बराबर होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसे हम 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर भी लिख सकते हैं या फिर 1 का मल्टीपल करके 10⁻⁻6 मीटर भी बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है प्रकाश वर्ष इकाई है यह मापने की। तो दोस्तों आपको पता ही है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी नक्षत्रीय दूरियां की होगी। मैं आपको पुनः बता दे रहा हूं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10 के ऊपर 15 की घात मीटर होता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक पारसेक क्या होता है, तो एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, खेलों में प्रयुक्त होने वाले सामान्य मापक उपकरण माप सकता है। तो आपको याद रखना है कि जब रनिंग एथलेटिक्स रनिंग करते हैं तो उस समय पर जो घड़ी यूज की जाती है उसका काउंट क्या रहता है, तो आपको याद रखना है कि 1 सेकंड का 100वां भाग खेलों में प्रयुक्त होने वाला समय मापक उपकरण माप कर सकता है। यह क्वेश्चन हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन है, एक पुल की ऊंचाई को खालिस्तान में मापा जा सकता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पुल एक छोटा है और छोटी ऊंचाई को हम ऑन एवरेज मीटर में मापेंगे। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर हमसे बड़ी दूरी की बात की जाए तो बड़ी दूरी में हम किलोमीटर बोल सकते हैं। अगर एकदम छोटी दूरी हो तो उसके लिए हम सेंटीमीटर और नैनोमीटर है। चूंकि इस क्वेश्चन में पुल की ऊंचाई के बारे में पूछा गया है तो अतः हम इजीली मीटर में उसको माप सकते हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी को आसानी से निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सा प्रकाश वर्ष होगा। इसके द्वारा ही हम पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी को आसानी से माप सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि पुनः एसआई यूनिट से संबंधित है, आपको बताना है कि कोणीय विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कोणीय विस्थापन की एसआई यूनिट हमारा ऑप्शन नंबर सी रेडियन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया है, आपको बताना है कि एक दशक इस काल को संदर्भित करता है। तो दोस्तों आपको पता ही एक दशक मतलब 10 साल। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर आ 10 साल होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो पुनः मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पारसिक खलिस्तान का मात्रक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पारसिक ऑप्शन नंबर 7 दूरी का मात्रक है। एक पारसिक इक्वल्स टू 3.26 प्रकाश वर्ष के इक्वल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है कि दाब की इकाई बार है, पास्कल भी है, एटम भी है, लेकिन हमारी जो दाब की इकाई न्यूटन नहीं है। आपको याद रखना है कि न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक होता है। चूंकि इस क्वेश्चन में हमसे नहीं के बारे में पूछा गया है, मैं एक बार आपको पुनः बता दे रहा हूं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब की एसआई मात्रक में हम दाब की इकाई में दाब को हम बार में माप सकते हैं, दाब को हम पास्कल में मेजरमेंट कर सकते हैं, एटम में माप सकते हैं, लेकिन न्यूटन जो कि यह हमारी बल का एसआई मात्रक होता है, जिसे हम F बराबर ma से भी आप इसकी यूनिट को निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन जो कि किलो वाट संबंधित है, आपको बताना है किलो वाट इकाई है संवेग की, शक्ति की, बल की और ऊर्जा की। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि किलो वाट हमारी ऑप्शन नंबर 12 शक्ति की इकाई होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि धारा की इकाई निम्न होती है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं और धारा की इकाई एम्पियर। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। हमारा सेकंड ऑप्शन है कूलाम। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है। कुछ संबंधित इकाइयों को मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है। कोण की इकाई रेडियन। आयतन को हम घन मीटर में मापते हैं या मीटर क्यूब बोलते हैं। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक या विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। विद्युत प्रतिरोध को हम ओम से मेजरमेंट करते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है तथा शक्ति को हम वाट के द्वारा मापते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किलो वाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। चूंकि आपको पता है कि किलो वाट हमारी शक्ति की इकाई रहती है, लेकिन इसमें घंटा भी आ गया है, तो जब इसको अपन टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 12 विद्युत ऊर्जा होगा। किलो वाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल टाइप से संबंधित है, आपको बताना है, जो कि क्वेश्चन है, एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे से पृथ्वी तक आने वाले प्रकाश को कितना समय लगेगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता है कि प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन ही होती है एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। चूंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में 12 प्रकाश वर्ष की दूरी है, तो इसको आने में कितना समय लगेगा, 12 वर्ष लगेंगे। चूंकि एक साल में एक प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में 1 वर्ष लगता है, उसी प्रकार 12 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में हमारा 12 वर्ष लगेगा। इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा होगा। इससे संबंधित आगामी एग्जाम में जो भी हमारे फिलहाल में एग्जाम हो उससे पूछा जा सकता है। तो आपको सीधा याद रखना है कि जितना प्रकाश वर्ष होगा उतना ही वर्ष आपको दूरी तय करने में समय लगेगा। अगर n प्रकाश वर्ष होगा तो n प्रकाश वर्ष के लिए n वर्ष की दूरी तय करने में समय लगेगा। अगर इस क्वेश्चन में 100 प्रकाश वर्ष की दूरी होता तो 100 वर्ष लगते ही। अगर 10 प्रकाश वर्ष है तो 10 प्रकाश वर्ष की दूरी है तो उसको 10 वर्ष लगेंगे। क्वेश्चन में हमसे 12 प्रकाश वर्ष की दूरी के बारे में पूछा गया है। चूंकि एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष द्वारा तय की जाती है, 12 प्रकाश वर्ष के द्वारा 12 वर्ष में दूरी तय की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है। दोस्तों मेरी आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में और आपका अगला हमारा जो वीडियो पुनः फिजिक्स से संबंधित रहेगा और हमारा दूसरा वीडियो मात्रक से संबंधित रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।